नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको दानापुर के मनेर से बताते हैं, जहां 10 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या और दुष्कर्म की वारदात के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज बिहटा पटना NH30 पर जाम लगा दिया है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी कर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया है और पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो ऐसी घटना नहीं घटती। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए आक्रोशित ग्रामीणों ने किस तरीके से NH30 को पहले जाम किया, फिर मौके पर आगजनी की और अब ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, भाई वीरेंद्र जो वहाँ के विधायक हैं वो भी तस्वीरों में दिख रहे हैं, वहां पहुंचे थे। फिलहाल क्या हालात वहां बने हुए हैं? अमरजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए वापस इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें देखिए मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र मौके पर पहुंचे हुए हैं। लोगों से खुद वो बातचीत कर रहे हैं और समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो ग्रामीण है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों की नाराजगी है। बिहटा NH30 को इन्होंने जाम कर रखा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आक्रोशित ग्रामीणों की तरफ से मौके पर आगजनी की गई है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है और हमारे साथ अमरजीत जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या ताजा अपडेट, वहां पर क्या माहौल दिख रहा है अभी? जिस तरह से उसके बाद लोग आप थे, लेकिन जब जो है MLA भाई वीरेंद्र पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया काफी देर, उसके बाद जो है फिलहाल अभी जो है तुरंत जो है जाम हटी है और लोग अभी भी कोशिश है। लेकिन जो विधायक के पहुंचने के बाद, लोग समझाने के बाद लोग हटे हैं और विधायक ने जो आश्वासन दिया है कि उनको न्याय मिलेगी और इसमें जो है वो लगे हुए हैं, तो उसके जो है लोग, लेकिन आक्रोशित इस बात से है अभी तक इस मामले में कोई आरोप पकड़ा है, किसी तरह की जो है अभी इस मामले में संदिग्ध है वो सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं कि उसके साथ जो बच्ची है उसके साथ जो है गलत हुआ है और उसके बाद जो है उसे पेड़ में लटका दिया गया है हत्या करने के बाद। तो इस बात से अभी भी आक्रोश है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग अभी भी कर रहे हैं। जी, परिजनों की तरफ से कुछ कहा गया है क्या? उन्हें शक है किसी पर? ऐसी कोई जानकारी उन्होंने दी पुलिस को? जी देखिए, पुलिस को उन्होंने बताया है, लेकिन अभी तक जो है मीडिया के सामने ये नाम नहीं सामने आया है। लेकिन पुलिस को उन्होंने बताया है, पुलिस इस पे जांच करेगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन है जो इस मामले में जो आरोपी है वो कौन है। जी, छात्रा की क्या उम्र बताई जा रही है अमरजीत, और कब की पूरी वारदात है? जी देखिए, जिस तरह से लोगों ने बताया और पुलिस ने बताया, उसमें लगभग पांचवी कक्षा की पढ़ने वाली छात्रा है और उसी के साथ ये घटना घटित हुई है। और ऐसा घटना जो पहली बार हुआ है, इसमें जो है लोग। ठीक है अमरजीत, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां 5वीं क्लास की जोया की मौत मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। जोया के परिजनों ने उसके एक शिक्षक पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने अनिल नाम के शिक्षक पर जोया को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही लोग चितकोहरा गोलंबर पर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें एक दारोगा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को अभी हिरासत में लिया है। एहतियातन चितकोहरा में सभी दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की दिखा रहे हैं। दरअसल कल ही संदेहास्पद स्थिति में जलने से जोया की मौत हो गई थी और छात्रा की मौत के बाद से ही बवाल मचा हुआ है और परिजनों की तरफ से आरोप शिक्षक पर लगाए गए हैं। हमको जानकारी जोया जब स्कूल से आई थी ना 1 हफ्ता पहले, तो बोली ना कि एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे अनीस सर बदतमीजी कर रहे थे। अब इसके हम लोग
सर बोले ना कि घर पे जाके कोई भी लड़की बोलेगी ना तो सबको टीसी दे के निकाल दिया जाएगा। किस तरीके की बदतमीजी कर रहे थे? बोले कोई लड़की का हाथ उठ पकड़ लिया। छेड़छाड़ कर जी रहे थे। इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस में की? नहीं, बच्चे लोग को धमकी दिया गया था कि स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताना। तो आपको जो है कब ने बताया? ये घटना के बारे में कब बताया? 1 हफ्ता पहले ही बात बताई है। बताइए किसी तरह की परेशानी से जो दूर रही थी? नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हम पूछे थे, बोली नहीं परेशानी नहीं कुछ नहीं। डरी भी थी अंदर से? डरी तो नहीं थे। आज गई थी स्कूल, लेकिन वहाँ के बच्चे लोग कह रहे हैं कि हम लोग को 10 बजे छुट्टी दे दिया गया था। आज जोया वहीं थी। और इसी बीच आपको मोतिहारी से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 3 संदिग्ध पाकिस्तानी पर इनाम घोषित किया गया है। मोतिहारी पुलिस ने इन तीनों संदिग्ध पाकिस्तानियों पर 50,000 के इनाम की घोषणा की है और इसके साथ ही 112 डायल कर सूचना देने की अपील भी की गई है। साथ ही साथ मोतिहारी एसपी ने कुछ नंबर भी जारी किए हैं। वो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 9031827100। एक और नंबर जारी किया गया है 9431822988। ये व्हाट्सएप नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप कर जानकारी देने की अपील एसपी ने की है। दरअसल 3 संदिग्ध आतंकी के बिहार में होने की खबर मिली है। सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इसी इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरियाज में जो है लगातार वहाँ चेकिंग चल रहा है। अब पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नज़दीकी थाना को सूचना दें। और सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इसी इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरियाज में जो है लगातार वहाँ चेकिंग चल रहा है। अब पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नज़दीकी थाना को सूचना दें। और सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इसी इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं। तो बिहार में 3 आतंकियों के घुसने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार की सरकार और पुलिस पूरी तरह सजग है। अगर कोई यहां घुस भी गया है तो वो या तो जेल जाएगा या फिर जहन्नुम में जाएगा। की कोशिश करेगा तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हमारे बॉर्डर पर एसएसबी तैनात है और बिहार की सरकार भी सजग है। कोई घुस भी गया तो या जहन्नुम में जाएगा या जेल में जाएगा। वहीं आतंकियों के बिहार में घुसने की सूचना के बाद बॉर्डर इलाके को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आने जाने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। एसएसबी सिविल ड्रेस में भी एक्टिव हैं। साथ ही इलाके में अपने संपर्क सूत्र को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्णिया आने वाले हैं। ऐसे में जिले में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसने की सूचना को लेकर पूरे सीमांचल में हाई अलर्ट किया गया है। डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि सीमांचल के चारों जिलों को हाई अलर्ट किया गया है और किसी भी संदिग्ध स्थिति पर पुलिस की नज़र है। साथ ही हर जगह जांच की जा रही है। किसी भी आतंकी गतिविधि पर पुलिस लगातार नज़र रख रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और इसी बीच आपको बड़ी खबर राजधानी पटना से बताते हैं, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया है। बिहार एसटीएफ की मदद से पकड़े गए इस अपराधी के पास से 4 पिस्टल और 8 मैगजीन पुलिस ने जब्त किए हैं। पटना पूर्वी एसपी ने बताया कि जब्त हथियार को कोलकाता ले जाने की तैयारी थी, जहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। गिरफ्तार मोहम्मद शाहिद
निशु खान गैंग का सक्रिय सदस्य है। निशु खान बिहार का बड़ा आर्म्स तस्कर भी रहा है, जो पहले भी आर्म्स तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। के खिलाफ पटना और बिहार पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के अंतर्गत कल एक अपराधकर्मी को भारी मात्रा में हथियारों के साथ पकड़ा गया है। अपराधकर्मी का नाम है मोहम्मद शाहिद और इसके पास से 4 पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस, 8 मैगजीन और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। और देखिए, राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। कृष्ण सिंह कल्लू ने एफआईआर दर्ज कराई है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य हैं कृष्ण सिंह कल्लू, जिन्होंने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में ये केस दर्ज किया गया है। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गांधी मैदान थाने में ये केस दर्ज कराया गया है। बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य हैं कृष्ण सिंह कल्लू, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराया है। ये पूरा मामला पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज करवाया गया है राहुल गांधी के ऊपर। आने वाले दिनों में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी फिलहाल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो नरेंद्र मोदी जी बिहार के साथ इतना बेहतर तरीके से विकास के लिए काम कर रहे हैं, उस बिहार की धरती पर राहुल गांधी आकर के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, उनके मां के बारे में जो है इस प्रकार का करना, ये पूरी तरह से अपराध बनता है। और उनके कार्यकर्ता कल महागठबंधन के मंच से अपने नेताओं के इशारों पर जो है प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करते हैं। ये पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है, दुखद है। इसलिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन यहाँ कोतवाली थाना में जो है एफआईआर दर्ज कराने आया है और ये हम मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सिमरी के बिठौली में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद का कार्यक्रम में मंच से इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता तेजस्वी और राहुल के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन वे नारेबाजी करते करते पीएम मोदी को सीधे गाली देने पर उतर आए और पीएम मोदी के लिए गाली के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। हालांकि न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मोहम्मद नौशाद ने माफी मांग ली है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस दिन की तस्वीर जब पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले पर वो भड़क उठे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शर्म आनी चाहिए। अपमानजनक भाषा की निंदा की है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। और जो अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर ये लोग चल रहे हैं, बिहार के लोग मोदी के गारंटी पर विश्वास करते हैं। और मैया बहन योजना देखिएगा 10 दिन के अंदर टाइम फिक्स हो जाएगा। और मोदी की गारंटी जो आएगी वो मोदी की, छत्तीसगढ़ में यही हुआ था। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने यही सब योजनाओं का लोभ दे करके कांग्रेस जो है एक बार सरकार बना लिया। लेकिन आपने देखा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह एक बार सरकार बनाया यही झूठ मूठ का वादा करके और माय बहन योजना से लेके धान में सब्सिडी लेकर के, और 5 साल के अंदर ही सरकार को वहां की जनता ने उखाड़ फेंका। छत्तीसगढ़ में अभी 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनी।
वही हरियाणा में किया, वही महाराष्ट्र में किया, वही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया, और आपने देखा ये सभी जगह जो है कांग्रेसी और विपक्ष की सरकार को जनता ने नकार दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर पूरी राजनीति को शर्मसार कर दिया, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। तो केसी त्यागी की तरफ से भी राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला बोला गया और उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके इंडिया गठबंधन ने राजनीति को शर्मसार कर दिया है। जीब के जो पैरोकार हैं वो दोनों एक हो गए। जो भाषा श्री राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब तक नीतीश कुमार जी के बारे में इस्तेमाल कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री तक आ गए हैं और उनकी माताश्री और परिवारजनों के लिए जो निंदनात्मक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, पूरी राजनीति शर्मसार हो गई। और पीएम मोदी को दरभंगा के मंच से गाली दिए जाने पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कार्रवाई की मांग की है। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ऐसी बात पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्तर पे राजनीति में कोई व्यक्ति उतर सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन इसी तरह के लोग हैं। अब इस तरह की बयानबाजी के लिए, इस तरह के शब्दों के प्रयोग के लिए उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। एक तरह से पूरे देश का अपमान है, प्रधानमंत्री जी का अपमान मतलब पूरे देश का अपमान है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और इसकी निंदा उन्होंने भी की है। तो इसी बात की है ना कि जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक हैं। और भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पे इतनी विविधताएं हैं, जहां पे इतने राजनीतिक दल हैं, हर किसी का अपना पक्ष होगा, हर किसी का अपना मत होगा, पर अगर मतभेद की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और मैं कतई इसको स्वीकार नहीं करता। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, एसआईआर पर आरजेडी ने आपत्ति दर्ज कराई है। एसआईआर पर आरजेडी ने 3 दावे और आपत्ति दर्ज करवाई। बिहार में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची पर पहली बार आरजेडी की तरफ से दावा और आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर पर आरजेडी ने अब जाकर आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों के बाद अब फाइनल ड्राफ्ट सूची भी आने वाली है और उससे पहले आरजेडी की तरफ से 3 दावे और आपत्ति दर्ज कराए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।